नमस्कार, मैं सिमी आपके साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसकी लाइफ में टेंशन नहीं है। जानना चाहते हो कि कैसे? तो इस कहानी को पूरा सुनिए। आज की मेरी कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि परमात्मा की बहुत ही भक्ति करता था। वे परमात्मा पर बहुत ही विश्वास करता था। उसको हमेशा विश्वास था कि परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में टेंशन बहुत थी। अब उसका विश्वास कहीं ना कहीं टूटने लगा, तो उसे लगा कि परमात्मा की मैं इतनी भक्ति करता हूँ, तब भी भगवान मेरी इतनी परीक्षा लेते हैं, तब भी मेरी लाइफ में इतनी टेंशन है। अब उसे भगवान से कुछ ना कुछ नाराजगी होने लगी। एक दिन भगवान उसके स्वप्न में आए तो उसे कहते, पार्थ, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब उसके पास तो प्रॉब्लम्स की लिस्ट थी। उसने फटाफट अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी भगवान जी को शुरू कर दी। भगवान जी उस पर हंसे और कहे कि ऐसा कर, तू जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, तो उन सबको ना एक कागज पे लिख, और उन कागज को लिखने के बाद उनको एक पोटली बनाइयो कपड़े की, और उसके अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स लिख के डाल दियो, और तेरे घर के पास जो बरगद का पेड़ होगा उसके बाहर जाके उसे लटका दियो। वहां पे और लोगों ने भी प्रॉब्लम्स अपनी लटका रखी हैं, लेकिन ध्यान रखियो जब तू घर वापस आएगा ना, तब तू उन सब में से एक पोटली उठा कर ले आइयो। तो उसने कहा ठीक है भगवान जी, मैं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम उठा लाऊंगा, कोई बात नहीं। तो अब उसने वैसा ही किया। अब वो बंदा रात को सपने में था सारी बात। अब सुबह उठा, सुबह उठते ही उसने फटाफट अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखी और एक पोटली में बंद की, और गया बरगद के पेड़ पे जाकर देखा, उसने बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे बांध रखी है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी प्रॉब्लम्स तो कम हो जाएगी। अब वो वापस आने लगा तो उसे याद आया कि भगवान ने उसे कहा था कि वापस आते हुए एक कोई प्रॉब्लम यानी किसी और की एक पोटली लेकर आनी है, क्योंकि दुनिया की ये दस्तूर है, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। तो उन्होंने, अब वो बेचारा सोचने लगा, यार इतनी सारी पोटली हैं, अब मैं कैसे ढूंढूं। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि ये ऐसा करता हूँ, सबसे छोटी वाली पोटली लेता हूँ, उससे हो सकता है प्रॉब्लम छोटी हो। उसने पहले छोटी वाली पोटली को हाथ लगाया, फिर वो सोचने लगा, अरे यार कहीं ऐसा ना हो इस पोटली को घर ले जाने से मुझे कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि जिससे मैं बड़ी बीमारी का शिकार हो जाऊँ। फिर उसने उस पोटली को छोड़ा, फिर ये दूसरी पोटली को हाथ लगाया। फिर उसके दिमाग में आया, कहीं इस पोटली में ऐसी कोई बात तो नहीं जिससे घर ले जाने के बाद मेरी किसी अपने की मृत्यु हो जाए। अब उसे रियलाइज हुआ, यार छोड़ पड़े, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स ठीक है, कम से इन्हें फेस तो कर ही रहा हूँ। और मैं, अब उसने भगवान से उसी पल उसी क्षण क्षमा मांगी कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स बोलूँगा कि कोई और ले ले। मुझे समझ आ चुका है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, और ये प्रॉब्लम्स जीवन के साथ आई हैं और जीवन के साथ जाएंगी, और मैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आपको जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, बल्कि इन सभी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश भी करूंगा। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।